हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम पहले कटिंग बता चुके हैं, तो अब हम ब्लाउज़ की सिलाई बताएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पीछे वाला पल्ला तैयार करेंगे। तो ये हमने पीछे वाले पल्ले को थोड़ा थोड़ा पलट लिया था। अब इसके बाद हम इसको इस पे रख के सिल देंगे। तो ये हमने इस पे रख के सिल दिया है पीछे वाला हिस्सा। अब इसके बाद इस पे हमें पूरा चिपका लेना है, पूरी सिलाई चला लेनी है। तो ये हम इस तरह से इस पे कच्ची सिलाई चला लेंगे। इसके बाद हमें छांट देना है, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा ये हमने छांट दिया है। अब यहाँ से 4.5 इंच पे हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 4.5 इंच का टक्स का निशान लगाया है पीछे पल्ले पे। ये उधर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे, जितना हमने इधर लगाया है 4.5 इंच पे, इधर 4.5 इंच पे उधर, दोनों तरफ लगा लेंगे हम। अब इसके बाद हम टक्स का निशान जो है उस पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो ये हमने नीचे टांग दिया है। अब इसके बाद हम इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। दोनों प्लेटें हमें इस तरह से डाल लेनी है। ये देखिए हमारा पीछे का पल्ला रेडी हो गया है। इस तरह से अस्तर चिपका के आप कपड़े पे रेडी कर सकते हैं। अब हमारा आगे वाला पल्ला है, तो जहाँ से हमने कटिंग की थी बेल्ट की, तो वहाँ पे पहले हम मशीन चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने मशीन चला ली है ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर खसके ना, अस्तर और कपड़ा दोनों बराबर रहें। इसके बाद हमें नीचे वाली प्लेट डालनी है, और फिर जो हमने और निशान लगाए हैं प्लेट्स के 4 टक्स के, तो वो हमें सारे निशान पे प्लेट्स डाल लेनी है इस तरह। तो हमारी ये एक कप हमारा तैयार हो गया। ये देखिए बन के तैयार हो गया। शेप देखिए कितना अच्छा सा आ रहा है। अब इस तरह से जो बेल्ट हमने नीचे काटी है उसको हम इस तरह से आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमने आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसको सिल दिया है। अब इसके बाद इसको खोल के हम इसके ऊपर एक सिलाई चलाएंगे। ये देखिए हमारा शेप कितना अच्छा सा आ रहा है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर से एक सिलाई और चला देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इस पर सिलाई चला दी है। अब इसके बाद इसको हमें कट कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमने यहाँ पे डबल सिलाई चला दी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है कट करके हम निकाल देंगे। ये हमारा एक पल्ला रेडी हो गया आगे वाला। इसके बाद हमें इसमें आई पट्टी, हुक पट्टी जो ये लगती है वो हम डबल फोल्ड करके इसमें लगा देंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड करके इस पर हुक पट्टी लगाई हुई है। तो ये केवल अस्तर की पट्टी है, तो इसमें अस्तर की पट्टी हमने लगाई हुई है। अब इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। ये हमने सिलाई इसके ऊपर चला दी है। अब इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से कच्ची सिलाई चला देंगे। इसके बाद इसमें हम तुरपाई करेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी रेडी हो गई है। ये हमारी दूसरा पल्ला है हमारा। ये हमारी आई की पट्टी है, जिसमें आई बनती है वो हमारी हुक की पट्टी थी, और ये आई की पट्टी है। तो जिस तरह से वो पल्ला हमने रेडी किया था प्लेट डाल के, उस तरह से ये भी पल्ला हम रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद इस तरह से हम इसको पलट देंगे। तो जिस सिलाई पे हमने सिली थी उसी सिलाई पे पलटना है हमें। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी बन के रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इस पे एक सिलाई और चलाएंगे। तो ये हमारी दोनों पल्ले रेडी हो गए हैं, आगे के पल्ले। ये देखिए किस तरह हमने बेल्ट लगाई हुई है आगे वाले पल्ले में। अब हम पीछे वाला पल्ला भी इसमें जोड़ देंगे। ये हमने कंधी इस तरह से लेनी है और इसमें अटैच कर देना है आधा इंच का इसमें मार्जिन देते हुए। अब इस तरह से हमें गले की पट्टी जोड़ लेनी है। ये गले की पट्टी कैसे जोड़नी है, एक इधर एक उधर तिरछा में जोड़ना है, और इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें बराबर पट्टी सिल लेनी है। ये देखिए अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो तो उसको छांट के बराबर कर लीजिए आप। अब इस तरह से हम इसको रखेंगे और फोल्ड कर देंगे पट्टी को, और इस तरह से हम इसको घुमाते हुए सिलते चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सिलेंगे और थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। तो इस तरह से पूरे गले में हमें पट्टी लगा लेनी है डबल फोल्ड करके। तो ये हमारी देखिए लास्ट में रह गई है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे और इसको हम फोल्ड करके इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको हम कैंची से छांट देंगे। अब इसके बाद इस पट्टी को हम इस तरह से खोलेंगे और फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद इसमें हम इस तरह से मोड़ कर हम पाइपिंग बनाएंगे। इसमें धागे वाली पाइपिंग नहीं बनेगी, इस तरह कपड़े फोल्ड करके हम पाइपिंग बनाएंगे। कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग बनाइए। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे हम। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए पकड़ना है और घुमाना है इस तरह से। तो पाइपिंग ये देखिए, ये हमारी इस तरह से पाइपिंग बन के चली जाएगी। ये हमारी पाइपिंग बन के रेडी हो गई है। इस तरह से पाइपिंग बनानी है। ये हमारी इस तरह से पाइपिंग बन गई। इसमें डोरी नहीं पड़ी हुई है, बिना डोरी की पाइपिंग है। आप बिना डोरी के भी पाइपिंग बना सकते हैं इस तरह से। अब हम इसके बाद फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फिटिंग लगा देंगे। तो यहाँ हमने सबसे पहले इसको किनारे से जोड़ लिया है, फिटिंग हम बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम नापेंगे। तो हमारा 36 इंच सीना है, तो हम यहाँ पे खींच के इसको नापेंगे 9 इंच पे। 9 चौक 36। जितना भी सीना है आपका चौथाई भाग करना है, उस पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसमें फिटिंग दे देनी है। तो यहाँ पे हमारा 36 था, तो हमने 9 इंच पे इंची टेप से खींच के लगाया हुआ है 9 चौक 36। और जो पीछे निशान दिख रहा है वो हमने नाप के टाइम लगाया था, जब हमने नाप करके कटिंग की थी ब्लाउज़ की। तो ये इस तरह से हम लगा दिया है। और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से लगाना है। तो ये देखिए हमारा ऊपर सीने में तो फिट आ रहा था, कमर में थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा था। तो हम कमर में क्या करेंगे, कमर में अगर आपका लूज़ हो रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरह से हमें तिरछा निशान लेना है। सीने में वैसा ही रखना है सीधा, और कमर में हमें थोड़ा सा तिरछा चलाना है। तिरछी हमको सिलाई चलानी है। यहाँ पे तिरछा हम चलाएंगे तो आपका कमर का और सीने का नाप एकदम फिट आएगा फिर। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसमें तिरछा चला दिया है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी हमें चलाना है, दोनों तरफ चलाना है ताकि हमारा बराबर रहे, एक तरफ भागे ना ब्लाउज़। अब इसके बाद हमें नाप लेना है। हमारा नापने के बाद फिट आ रहा था, हमें 30 चाहिए थी कमर, तो हमारी 30 कमर आ रही थी। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो ये एक पल्ला बड़ा एक पल्ला छोटा रहता है, तो इसमें हमें इसी के बराबर फोल्ड कर देना है। तो ये इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी फोल्ड कर लें। तो ये हमने दूसरा वाला भी फोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से एक पे एक रख के हमें फोल्ड करना है, ताकि हमारी एक पट्टी छोटी और बड़ी ना रहे। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो हमारा ब्लाउज़ ये बनकर रेडी हो गया। अब इसमें हमें आस्तीन लगानी है। तो सबसे पहले हम आस्तीन को सिलेंगे, फिर इसके बाद आस्तीन लगाएंगे। तो हम पहले कपड़ा रखेंगे नीचे सीधा हुआ, उसके ऊपर अस्तर रखेंगे और इसके बाद सिल देंगे। सिलने के बाद इसको हमें पलट देना है। तो ये हमने सिलने के बाद इसको पलट दिया है और किनारे किनारे हमें मशीन चलानी है। अब इसके बाद जब ये इसका बचा हुआ अस्तर है, इस पर हमें मशीन चलानी है ताकि हमारा ये जो बचा हुआ अस्तर है इस पर चिपक जाए। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट करने के बाद इसमें देखिए दोनों आस्तीन इसी तरह हमने तैयार कर ली हैं। तो हमारी दोनों आस्तीनें रेडी हो गई हैं। अब इसको हम बराबर इस तरह से आस्तीन रखेंगे और हमें इस तरह से रखना है। और हमें आधा इंच का नाप देते हुए मार्जिन इसमें हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन दिया है। अब इसको हम कट कर देंगे। तो 2 पल्ले हमें ऊपर के लेने हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पल्ले ऊपर के उठाए हुए हैं और यहाँ से हमें कट कर देना है। ये हमने 2 पल्ले ऊपर के उठा के आधा इंच हमें छांट दे देनी है। अब इसके बाद हमें आस्तीन की मोहरी नापनी है। कितनी हमारी आस्तीन की मोहरी है, तो आप ये अपनी जितनी भी हो आप अपने अकॉर्डिंग नाप सकते हैं, जितना भी हो आपको। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज से नापी थी, हमने इंची टेप से नाप नहीं ली थी। ब्लाउज से हमने आस्तीन रखे, जितनी भी उनकी आस्तीन थी हमने नाप से वहाँ पे निशान लगाने के बाद इस तरह से हमें रखना है। और ब्लाउज़ रखना है इस तरह से, ऊपर से लेना है आस्तीन और जहाँ पे हमारा ब्लाउज़ का फिटिंग आ रहा है निशान, वहीं पे हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा नाप आ रहा है, वहीं पे हम निशान लगाएंगे। तो जहाँ पे हमारे ब्लाउज़ का निशान फिटिंग का आ रहा था उसी पे हम यहाँ पे हमने मशीन चला दी है। अब इसके बाद हम इसमें
दोबारा वापस से डबल सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पे हमने डबल सिलाई चला दी है ताकि हमारी सिलाई खुले ना। अब यहाँ इस तरह से आस्तीन का जोड़ और हम ब्लाउज़ का जोड़ दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ पे आस्तीन का जोड़ और ब्लाउज़ का जोड़ जो फिटिंग का जोड़ है वो हमने आपस में मिला लिया है। अब इस तरह से हमें रख के धीरे धीरे इसमें चलाना है, गोल गोल घुमाना है और धीरे धीरे ही चलाना है। इसको सिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें फ़िटिंग बहुत मस्त आती है। इसकी फ़िटिंग बहुत ही अच्छी आती है। गोल आस्तीन जब आप चढ़ाएंगे तो आर्मोल में आस्तीन में झोल नहीं आता। जो आर्मोल में झोल आता है ब्लाउज़ में सिलने के बाद, वो झोल नहीं आता है इसमें। जब आप गोल मुड्ढा चढ़ाएंगे, गोल आस्तीन लगाएंगे, फिटिंग करने के बाद जब आस्तीन लगाएंगे तो इस तरह से लगाएं। तो इस तरह से हम गोल गोल धीरे धीरे चलाते जाएंगे मशीन और घुमाते जाएंगे। अब इस तरह से देखिए हमारी पूरी आस्तीन इस तरह से लग के रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगे, समझ में आया या नहीं आया। ये देखिए इस तरह से हमने आस्तीन को सीधा करके आपको दिखा दिया है। ये देखिए आस्तीन में कहीं भी कुछ भी कोई झोल नहीं आया है। ये देखिए आगे का सिरा है, ये पीछे का सिरा है। ये देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन लग के रेडी हो गई और ये सेंटर टू सेंटर है। ये आगे का ये देखिए जॉइंट हमारा इसमें मिल रहा है। तो इस तरह से आस्तीन आप फिटिंग करने के बाद, ब्लाउज़ आप फिटिंग करने के बाद आस्तीन लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल रेडी है ब्लाउज़। और कैसी लगी सिलाई, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं, शेयर भी करें साथ में। धन्यवाद वीडियो देखने।